जी। बाद में ये घटना हुई कि दिल्ली दरबार में मुगल बादशाह को मराठों ने औरतों के कपड़े पहनाकर उसके दरबार में नचवाया। ये नंगा नचवाने से भी ज्यादा बुरा काम था। ये यूं ही नहीं हो गया, एक दिन में संभव नहीं था। इसका कारण यह था कि मुगल सत्ता की चूल हिला दी गई। मुगल सत्ता की जो बड़ी धुरी थी, दिल्ली और आगरा, उसकी जड़ें खोद दी गईं। और जिन वीरों ने यह कार्य किया उनके नाम अज्ञात हैं या बहुत अल्प ज्ञात हैं। गोकुला जाट उन्हीं में से एक हैं। और ये जानकारी मैं देता चलूं कि उन्हीं के वंशज राजा राम थे जिन्होंने मथुरा के, वृंदावन के मंदिरों को तोड़ने का बदला अकबर और जहांगीर की कब्रों को खोद के और उसके जो अवशेष थे उनको जलवाकर और उन कब्रों में सार्वजनिक शौचालय बनाकर लिया। महीनों तक उसमें लोग शौच जाते रहे। ये इस भूमिपुत्रों का अपनी धरती के साथ हुए अन्याय का बदला था। इसकी कीमतें अदा करनी पड़ी, ये निश्चित बात है। जाटों के बारे में ये कह दिया जाता है, ये बात बिल्कुल सही है कि जाट क्लान है। जाट मुसलमान भी होते हैं, जाट ईसाई भी होते हैं। और पूर्वजों के बारे में इस पे कई किताबें हैं। अलेक्जेंडर के समय में बड़ा उसका उल्लेख है कि उसके सेनापति लिखते हैं कि वो एक क्लान है यहाँ का कि जो अपने कमजोर बच्चों को पैदा होते ही पानी में, नदी में फेंक देते हैं। केवल हट्टे कट्टे तगड़े बच्चों को ही बचाते हैं। संभवतः ये जाट थे। संभवतः इसलिए कह रहा हूं कि जाट नाम से नहीं है, मगर ऐसी जिजीविषा के अपना क्लान मजबूत रखना है। और इन्होंने अलेक्जेंडर के नाकों चने चबा दिए थे। ये पूरे इस क्षेत्र में बसे हुए थे। अफगानी जो आज बड़े तेजस्वी योद्धा माने जाते हैं, ये मूलतः जाट ही जाति है। अफगानिस्तान के जो लोग हैं ये जाट ही हैं। तो इन्होंने बहुत काम किया है धर्म की रक्षा के लिए। और आज भी धर्म के प्रति जो सजगता सबसे अधिक किसी में है, जो हमारे 5 वर्ण हैं, 5 वर्ग हैं, सिख, बौद्ध, जैन, आर्य समाजी और सनातनी, उनमें अगर किसी एक में निश्चित रूप से मिलेगी तो वो आर्य समाजी है। और आर्य समाज का जो गढ़ है या जो बचा खुचा कार्य है वो पश्चिम उत्तर प्रदेश, राजस्थान में है, और पश्चिम उत्तर प्रदेश और हरियाणा में है। ये सारे क्षेत्र जाटों के गढ़ हैं। किसी भी सामान्य आर्य समाजी के अंदर कैसा भी होगा, मैं ब्रिटिश पीरियड के जो काम हुए हैं और उन्होंने सर्वे कराया था तो 86% पंजाब का बिल्कुल धुर, सियालकोट से लेकर बर्मा तक और कश्मीर से उतरते हुए, चूंकि कश्मीर तो रजवाड़ा था, और उससे उतरते हुए और दक्षिण तक जो अंग्रेजों के जहां जहां राज्य थे और जहां जहां उनकी जेलें थीं, तो उसमें उन्होंने सर्वे कराए तो 86% आर्य समाजी थे। तो ये जो आर्य समाजी हैं, ये अधिकतम जाटों में ही बचा है। उसका कारण ये है कि समाज के प्रति जागरूकता, जूझने की भावना, और वो स्त्री पुरुषों में उनमें बराबर में है। सामान्य रूप से अगर कोई संघर्ष कहीं हो जाता है तो जाटनी अपने बेटे को या अपने पति को ही नहीं कहती कि तू घर में बैठ जा, कहां जा रहा है, झगड़ा हो रहा है, वो और उसके हाथ में बरछा थमा देगी, जा मार खोपड़ी फोड़। तो वो जूझने की मनस्थिति उनकी सदियों से है और उसको बहुत कम करके लिखा भी गया। और उसका कारण ये था कि ये अंग्रेजों के बाद में जो कांग्रेस आई तो कांग्रेस के पालकी नहीं उठाते थे, ये सामान्यतः जनसंघ के साथ थे। तो बाद में चरण सिंह ने, जिन्होंने सारे जीवन आर्य समाज निभाया, वो कहीं विदेश भी जाते थे तो यज्ञ कुंड साथ ले जाते थे, दैनिक संध्या करते थे। उन्होंने पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाट और मुस्लिम राजनीति तैयार की। जो राष्ट्रवादी राजनीति की जगह व्यक्तिगत हित के लिए उन्होंने ये तैयार किया। तो जाट थोड़ा सा माइल्ड हुए, नहीं तो वो हमेशा राष्ट्रवादी रहे।